हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित गोस्वामी आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में हम देखेंगे जीव विज्ञान और उसमें जो संबंधित एक टॉपिक है कोशिका। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर हमारी बात होगी। खास करके आपका रेलवे एसएससी के अंदर जो आपके एग्ज़ाम आते हैं उसके अंदर कोशिका से एक प्रश्न आपका अवश्य मिल जाता है। और इस एक छोटे से वीडियो में वो सारे प्रश्न आपके कवर हो जाएंगे जो आपके रेलवे है, जैसे आपका एनटीपीसी है, एएलपी है, ग्रुप डी है, एसएससी के एग्ज़ाम है, उनके अंदर सारे प्रश्न आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। रामबाण वीडियो रहेगी आपकी ये कोशिका की। और ऐसे ही आगे भी ये सीरीज जारी रहेगी। पहले हम जीव विज्ञान को ख़त्म करेंगे। हैंड रिटन नोट्स रहेंगे, काफ़ी मेहनत से मैंने ये नोट्स बनाए हैं। और इसको आप ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, और कुछ कमी दिखती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो पहले हम हल्का सा एक सामान्य परिचय ले लेते हैं जीव विज्ञान का। हैंड रिटन नोट्स रहेंगे ये, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, यानी कि जो भी आपके एग्जाम से संबंधित है वही मैंने यहाँ पर ये लिखा हुआ है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ये लैमार्क ने किया था, जो फ्रांस के हैं। और ट्रेविरेनस जो जर्मन के है 1802 में। ये भी आपको याद रख लेना है। और हो सके तो आप भी प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलिएगा। जंतु विज्ञान के जनक है अरस्तु। ठीक है, तो आपको याद रखना है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग पहली बार किया गया था लेमार्क और ट्रेवी रेंस के द्वारा। तो जंतु विज्ञान के जनक है अरस्तु। पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वनस्पति विज्ञान के जनक है थियोफ्रेटस। और इनकी जो पुस्तक है वो है हिस्टोरिया प्लेटिनम। जीव विज्ञान के जनक, उनकी हमने बात करी है अरस्तु। अरस्तु जंतु विज्ञान के भी, और जंतु विज्ञान की के बाद ये जीव विज्ञान के भी जनक कहलाते हैं। और इनकी पुस्तक है हिस्टोरा एनिमेलियम। हिस्टोरा एनिमेलियम। कोशिका विज्ञान के जनक तो रॉबर्ट हुक है कोशिका विज्ञान के जनक, जो हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है। वर्गीकरण के पिता तो कैरोलस लिनियस, ये वर्गीकरण के पिता है। इनकी पुस्तक है सिस्टम नेचुरे। और ये दो जगत पद्धति इन्होंने दी थी। ठीक है, दो जगत वर्गीकरण आपका कौन कौन सा है? एक तो पादप जगत और दूसरा जंतु जगत। आगे पढ़ लेते हैं। तीन जगत वर्गीकरण, ये बहुत ही कम जगह आपको देखने को मिलेगा। तीन जगत वर्गीकरण ये दिया गया था अर्नस्ट हैकल के द्वारा। कौन कौन से थे तीन जगत? पादप, जंतु और कवक। ऐसे ही जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार, पांच जगत वर्गीकरण किसने दिया था? आर एच विटकर ने। और कौन कौन से है पांच जगत? पादप जगत, जंतु जगत, प्रोटिस्टा, मोनेरा और कवक। तो ये आपके पांच जगत है। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं, सेल कोशिका विज्ञान। हर एग्जाम में यहाँ से आपका प्रश्न बन जाता है। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। जीवधारियों की आधारभूत और संरचनात्मक इकाई कोशिका है। एक भी लाइन यहाँ पर आपको ऐसे नहीं सोचना है कि चलो ये तो इसने ऐसे ही लिख दी होगी, नहीं। हर लाइन एक अपने आप में प्रश्न है। आपके एग्जाम में आता है कि जीवधारियों की आधारभूत और संरचनात्मक इकाई कौन सी है, तो कोशिका आपको याद रखनी है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। बहुत बार पूछा जा चुका है। 1665 ईस्वी में मृत कोशिका की खोज की गई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा। यानी कि रॉबर्ट हुक कोशिका विज्ञान के जो पिता कहलाते हैं। उसने जो कोशिका खोजी वो थी मृत कोशिका 1665 में। उसके बाद जीवित कोशिका की खोज की गई 1674 में ल्यूवेन हॉक के द्वारा। कोशिका सिद्धांत एक है आपका, तो इसको देख लेते हैं। जर्मन वैज्ञानिक स्लाइडेन और स्वान ने दिया था कोशिका सिद्धांत। सीधा प्रश्न बनता है आपके एग्जाम में, कोशिका सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? तो स्लाइडेन और स्वान। अगला, कोशिका की उत्पत्ति की प्रक्रिया में केंद्रक मुख्य रूप से भाग लेता है, तो ये आपको याद रखना है। सबसे छोटी कोशिका है माइक्रोप्लाज्मा की। सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग के अंडे की। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है शुक्राणु। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है अंडाणु। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका तंत्र। अब हम बात कर लेते हैं कोशिका झिल्ली की। कोशिका के सभी अवयव एक झिल्ली द्वारा घिरे रहते हैं। यह जंतु तथा पादप दोनों में पाई जाती है। कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करती है, यानी कि कोशिका के अंदर कौन से पदार्थ जाएंगे कौन से नहीं जाएंगे उसका नियंत्रण किया जाता है कोशिका झिल्ली के द्वारा। और ये अर्ध पारगम्य होती है।
अब जो आपके एग्जाम में अब तक सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है कोशिका भित्ति, उसमें भी कौन सा कि निम्नलिखित में से कौन सिर्फ पादपों में पाई जाती है, तो वो है कोशिका भित्ति। यह जंतु में नहीं पाई जाती है, केवल पादप कोशिका में पाई जाती है कोशिका भित्ति। ये बनी किसकी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका को निश्चित आकार और आकृति प्रदान करती है कोशिका भित्ति। पेड़ों की कठोरता भी प्रदान करती है कोशिका भित्ति। जंतु की जो कोशिका भित्ति है वो बनी होती है लिपिड और प्रोटीन की। पादप की बनी होती है सेलुलोज की। जीवाणु की बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन की। और कवक की जो कोशिका भित्ति है वो काइटिन की बनी होती है। अगली हम देख लेते हैं केंद्रक। तो कोशिका का दिमाग कहलाता है केंद्रक। अगला, पादप व जंतु दोनों कोशिका में पाया जाता है केंद्रक। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी। कोशिका का प्रबंधक कहलाता है केंद्रक। डीएनए, आरएनए और गुणसूत्र पाए जाते हैं केंद्रक के अंदर। 70 से 80% प्रोटीन केंद्रक, 10% डीएनए, 2 से 3% आरएनए और 3 से 5% लिपिड। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ऐसे ही अंतःप्रद्रव्य जालिका, इसकी खोज की गई थी अंतःप्रद्रव्य जालिका की कैथ पोर्टर, अल्बर्ट क्लाउड और अर्नस्ट फ्लेम के द्वारा। चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका ये दो तरह की होती है। एक तो इसकी सतह चिकनी होती है, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट व वसा का संश्लेषण होता है चिकनी में। और जो खुरदरी होती है बाहर की तरफ की, ठीक है, उसमें राइबोसोम। ठीक है, आगे हम राइबोसोम भी देख लेते हैं। तो एक तो हमने पढ़ ही लिया, जो राइबोसोम है ये अंतःप्रद्रव्य जालिका के बाहरी भाग में पाया जाता है। अब राइबोसोम होता क्या है, इसकी खोज की गई थी जॉर्ज ई पलाडे के द्वारा। कोशिका का सबसे छोटा भाग होता है राइबोसोम। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है राइबोसोम। पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। राइबोन्यूक्लिक एसिड नामक अम्ल और प्रोटीन इसके अंदर होते हैं। ये एक दो तरह का होता है, एक तो 70S और एक 80S। 70S ये आकार में छोटे होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया या बैक्टीरिया इसके उदाहरण हैं। 80S ये आकार के बड़े होते हैं, विकसित पौधे और जंतुओं में ये इस तरह के राइबोसोम पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ये सभी जानते हैं। सीधा सा प्रश्न बनता है कि जो आपकी फैक्ट्री है मानव की ऊर्जा की वो कौन है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। 1880 में कोलिकर ने रेखित पेशी कीटों में इसकी खोज की थी। 1890 ईस्वी में अल्टमैन ने कोशिका में खोजा, बायोप्लास्ट नाम दिया। पहले इसका नाम जो दिया गया 1890 में वो दिया गया था बायोप्लास्ट और खोजा गया था अल्टमैन के द्वारा। फिर 1898 में आए सी बेंडा, इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया गया है 1898 में सी बेंडा के द्वारा दिया गया है। उससे पहले इस रचना की खोज 1890 में अल्टमैन ने की और बायोप्लास्ट नाम दिया। और उससे पहले भी 1880 में कोलिकर ने रेखित पेशी कीटों में इसकी खोज की थी। अगला है कोशिका द्रव्य में मिलता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये कहाँ पाया जाता है, कोशिका द्रव्य के अंदर। दोहरी झिल्ली से घिरी होती है तथा उभारों को इसके क्रिस्टी कहा जाता है, इसके उभारों को क्रिस्टी कहा जाता है। फिर है कोशिका का पावर हाउस, ये माइटोकॉन्ड्रिया ही है। कोशिका के अंदर श्वसन व एटीपी का निर्माण करने का जो काम है माइटोकॉन्ड्रिया का ही है। फिर है हम देख लेते हैं लाइसोसोम। तो लाइसोसोम की खोज की थी डी डुवे के द्वारा की गई थी। कोशिका के अंदर पाचन का काम करता है डी ये लाइसोसोम। जल अपघटन एंजाइम पाया जाता है लाइसोसोम के अंदर। जब पूरी कोशिका काम नहीं करती तो यह फट जाता है। जब पूरी कोशिका, कोई कोशिका है वो खराब हो गई, वो काम करना बंद कर दिया तो ये फट जाता है। इसी वजह से इसको आत्महत्या थैली भी कहा जाता है। ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। आत्महत्या थैली मानव के शरीर की या कोशिका की, तो वो है लाइसोसोम। गाल्जिकाए, तो गोल्जिकाए किसकी खोज की थी 1898 में कैमिलो गाल्जी के द्वारा। नाम में ही आपका आ जाएगा। और यहाँ से एक सीधा सा एक ही प्रश्न बनता है कि मानव शरीर का या कोशिका का यातायात प्रबंधक कौन है, तो वो है गाल्जिकाए। तारककाय, एक प्रश्न, जैसे आपका कोशिका भित्ति सिर्फ जंतु पादप कोशिका में पाई जाती है, उसी तरह तारककाय में केवल ये तारककाय जो है वो केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है।
बेलन जैसी संरचना होती है और कोशिका विभाजन में मदद करता है ये जंतुओं के अंदर। रसधानी की बात कर लेते हैं। ठीक है, रसधानी की बात कर लेते हैं। एक निर्जीव संरचना है, तरल पदार्थ से भरी रहती है ये। इसमें कोशिका का रस पाया जाता है, इसी वजह से रसधानी कहलाती है, जिसमें जल, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट ये सब रहते हैं। रसधानी जंतुओं में छोटी व पादपों में बड़ी होती है। आपके एग्जाम में पूछा गया था एक बार एसएससी के एग्जाम में कि रसधानी जंतुओं में और पादपों में किस तरह की होती है, तो जंतुओं में छोटी है और पादपों में बड़ी। अब हम बात कर लेते हैं लवक। लवक भी आपके 3 तरह के आपको देखने को मिल जाएंगे। एक तो हरित लवक, पत्ती तथा तनों में पाया जाता है। नाम से ही हो जाएगा कि हरे पत्ती और ये सब हरे रहते हैं, तो उनमें पाया जाएगा हरित लवक। और पादप कोशिका के रसोई है, क्योंकि पत्ती में पाया जाता है, खाना वाना बनाने का काम करते हैं। अवर्णित लवक, जिसको ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, यह रंगहीन लवक है। यह वहाँ पाया जाता है जहाँ सनलाइट नहीं जाती, तो यानी कि जड़ों में आप कह सकते हो। तो अवर्णित लवक ये ल्यूकोप्लास्ट है और वहाँ पाया जाएगा जहाँ सनलाइट नहीं जाती। वर्णित लवक, वर्णित लवक ये क्रोमोप्लास्ट इसको आप कह सकते हो। यह रंगीन होते हैं यह भी, और ये रंग प्रदान करने का काम करते हैं वर्णित लवक। जैसे टमाटर का जो रंग प्रदान होता है लाल, वो लाइकोपीन नामक वर्णित लवक से होता है। ठीक है, उसी तरह गाजर का होता है कैरोटीन की वजह से, और चुकंदर का मिल जाता है विटामिन की मदद से। तो ये कोशिका हमने कवर किया है बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। होने को तो इसमें और भी बहुत कुछ है, लेकिन हमें सिर्फ वही जानना है जो खास करके आपके आने वाले रेलवे के एग्जाम है एनटीपीसी एएलपी ग्रुप डी, उनमें पूछा जाएगा। इसी तरह हर टॉपिक को मैं कवर करने वाला हूँ, लेकिन सपोर्ट चाहिए आपका। आपको वीडियो अगर अच्छी लगी तो शेयर करना है, ताकि जल्दी से जल्दी मैं एक और वीडियो ऐसे ही लेकर आ सकूँ। थैंक यू।